जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और अभी हमने जो है लास्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज 4.3 को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें हमने दो मेथड्स जो बेसिकली यहाँ पे यूज होंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स हो, दोनों को एक्सप्लेन कर रखा है। अब उसमें कुछ चीज़ें क्या है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है, लेकिन फिर भी मैंने बताने का आपको प्रयास किया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स ये कोई अलग नहीं है, इसी से तो डिराइव होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव किए हुए हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को भी मैंने दो एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है और क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे के क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसको भी हम देखेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहला हमारा क्वेश्चन है, अगर कोई रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कब रूट्स हमारे फाइंड आउट नहीं करेंगे, इफ दे एग्जिस्ट की बात की जा रही है। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर है, तब यहां पे रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। इसमें रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आप लोगों को बताया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में तोड़ते हैं तो फिर ए की वैल्यू प्लस माइनस बी हो जाती है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर तो रूट में माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि पूरा गणित हमारा फेल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम लोग जो है इस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग जो है चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए, थोड़ी सी सेहत डाउन है बच्चों, आप लोग भी बचा के रहिए, क्योंकि जो मौसम परिवर्तन होता है ना, जब ठंड और गर्म मौसम परिवर्तन होता है तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती है। और ये जो कोविड का माहौल है एक अलग ही डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है सबके दिमाग में। अब हमें थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होता है तो मैं दूसरों से दूरी बनाना शुरू कर देता हूँ, अपने परिवारजनों में दूरी बनाना शुरू कर देता हूँ। आधी बीमारी तो यही है कि लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं इसमें। तो कृपया आप लोग बचा के रहें और सर्द जुकाम से बचें, जिससे कि हम सभी अच्छे से अपने एजुकेशन पे फोकस कर सके। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करना है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता ही रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 3। फिर मैंने आपको इसको बताया x स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 3/2, 2 को यहाँ पे डिवाइड। अब यहाँ पे ये तो 1 हो गया। अब क्या करना है, इसका हाफ का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है। x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिए। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन रहा है, तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ध्यान समझिए मेरी बात को बच्चा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3/2 प्लस 49/4 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा 7/2 का हाफ, तो यहाँ पे बेटा 4 होगा ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिएगा इसे। 7/2 का हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 7/2 का हाफ क्या होगा, 7/4 होगा। तो इसका स्क्वायर इस तरफ, माइनस लगाने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हो जाना है 16। क्या हो जाना है स्टूडेंट, 16। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस 7/4 होगा, माइनस 7/4, थोड़ी बहुत स्लिप ऑफ द मार्कर कह सकते हैं इसको हम लोग, माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 49/16। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 16 एलसीएम लेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा कितना हो जाएगा माइनस 24, तो ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 25/16। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपका काम बहुत आसान कर देगा आप लोगों को। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 आर x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। अब स्टूडेंट्स माइनस 7 5/4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे r पे आ जाइए स्टूडेंट्स, माइनस 5/4 और प्लस 7/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। देखिए तो वैल्यूज आ गई आसानी से। तो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसमें हमें जो करना है उसको फॉलो करते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं स्टूडेंट्स, ये तो फर्स्ट था, आइए सेकंड लेते हैं। सेकंड पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड करते हैं। चलिए सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2x स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 को उस साइड, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4, 2 का डिवाइड x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड। अब इसका हाफ मतलब 1/4 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस 1/16, 16 2 जा 33, 32 और 33, 33/16। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 33/4 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 33/4। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके स्टूडेंट सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट में 33/4 और r x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस रूट में 33/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट रूट में 33 माइनस 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू माइनस रूट में 33 माइनस 1/4। दो आंसर होगा स्टूडेंट। कितना आसान है इसे सॉल्व करना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर इसको ध्यानपूर्वक एक बार समझ लिया जाए तो हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट में 3x प्लस 3। क्या है स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट में 3x प्लस 3। वेरी गुड, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट में 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत सही। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही मेथड्स जो हम लोग अपनाते हैं। देखिए कितने आसानी से, -3 4x स्क्वायर 4 डिवाइड पूरे इक्वेशन से, तो रूट वर्ड 3x माइनस 3/4। इसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस रूट वर्ड 3x प्लस रूट वर्ड 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस रूट वर्ड 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला, इसको मैं पहले लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। x प्लस रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। अब इधर क्या हो जाना है 0, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस माइनस 0, तो इस तरफ 0। अब स्क्वायर करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी x माइनस रूट में 3/2। चूंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस 0 वही बात आएगी, तो x प्लस रूट में 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, तो कोई मतलब नहीं है, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट में 3/2 यही आना है। इसी को 2 बार लिख लेते हैं हम लोग, सॉरी। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। अब इसको भी सॉल्व करते हैं वही सेम मेथड, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -4, 2 का डिवाइड x स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू -2, हाफ का स्क्वायर बोथ साइड
हाफ का हाफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/2x प्लस 1/4 मतलब एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इस तरफ क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1/16। सॉल्व करेंगे -32 प्लस 1/16 इज इक्वल टू -31/16। अब ये वैल्यू देखो बेटा निगेटिव में आ गई। ये वैल्यू हमारा जब निगेटिव में आ जाता है तो x प्लस 1/4 का अगर होल स्क्वायर है और -31/16 तो कभी ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। किसी भी रियल नंबर का जो होल स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव आता है स्टूडेंट्स। तो किसी भी मतलब x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दें, जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसके इक्वल में पॉजिटिव आएगा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो x प्लस 1/4 लेस देन 0 नॉट पॉसिबल इसका स्क्वायर। इसका मतलब इसके रियल नॉट रियल रूट्स हो गए स्टूडेंट्स। अब बताइए, जब किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे आप तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब x की वैल्यू यहाँ चाहे जो रियल नंबर रख लीजिए, उसका स्क्वायर जब करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसी जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने चारों सॉल्व किया स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, अपने आप करते चले जाओगे। मैंने दोनों फार्मूला को आपको एक्सप्लेन कर रखा है, दोनों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर रखा है। आप उसे देखते जाएंगे और करते जाएंगे। थोड़ी चीजें इस समय दिक्कत में चल रही हैं, आपको चीजें चमक रही हैं, कुछ पता चला है हमें, बच्चे हमें बता रहे थे। बहुत जल्द ही मैं ग्रीन बोर्ड लेने वाला हूं बच्चों, और मंगाया मैंने, बहुत जल्दी आ जाता है तो हम ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और जिससे आप लोगों को चीजें एकदम साफ दिखाई दे। आप लोग अपना जो है कमेंट में हमें अपनी चीजें प्रेम से बताते रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए ही हूँ स्टूडेंट। मेरा जो एनर्जी है, मेरा जो वर्क है, करने का तरीका है, वो आपके लिए है। मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, मैं कुछ बच्चों को बेहतर देने का प्रयास कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं वो ज्यादा से ज्यादा करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगा। आपको भी बच्चों, अगर देश में किसी भी चीज को, इस देश को आगे बढ़ाने में आप जो भी योगदान दे सकते हैं, अगर आपको वो पॉजिटिव लगता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा दीजिए। चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो वर्किंग में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप जो है ज्यादा से ज्यादा वर्क करिए, वो आपका काम हो जाएगा। तभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या कहा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसी को हमें सॉरी इसी को हमें क्वेश्चन नंबर 1 को ही हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं वही। अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, अब वही क्वेश्चन नंबर 1 का ही फर्स्ट है, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें सॉल्व करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से चेक करने के लिए अगर हमें पहले ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसको चेक करने के लिए हम स्टूडेंट्स बताए थे। सबसे पहले हम लोग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3। सबसे पहले मैं a b c की वैल्यू निकालूंगा। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कैसे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अपने आप हम लोग चीजों को सीख जाएंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सबसे पहले आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव हो गई या 0 की इक्वल हो गई, तभी हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज रियल रूट्स नहीं फाइंड आउट हो पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ये हो जाएगा स्टूडेंट 49, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 5। तो d की वैल्यू 5 आई है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारा फाइंड आउट हो सकता है। तो रूट्स हमारा होगा क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो चलिए निकाल लेते हैं।
माइनस बी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस 7 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 5, डायरेक्ट रखते हैं स्टूडेंट्स 25, सॉरी 25, तो ये 25 रखते हैं डायरेक्ट अपान में 2a, तो 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा प्लस 7 प्लस माइनस 5 अपान में 4। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू एक बार प्लस 7 प्लस 5 और एक बार 7 माइनस 5, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू आएगी 7 प्लस 5/4 और x की वैल्यू 7 माइनस 5/4, तो एक x की वैल्यू होगी 7 5 12/4 3 हो जाएगी, और एक x की वैल्यू 2/4 1/2 हो जाएगी। वही वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट। देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो रूट्स निकले थे x = 3 x = 1/2, अभी वही क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही क्वेश्चन है, बस इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करके सॉल्व कर रहा है, तो वही रूट्स हमारे फाइंड आउट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग मतलब वही क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया गया है। अब इसे ध्यान से आप लोग देख के सॉल्व करिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग करते हैं। 2 का सेकंड क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 4, तो d की वैल्यू जो b² माइनस 4ac होती है तो 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 16 2 जा 32 और 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 33, तो d की वैल्यू 33, और अगर d की वैल्यू 33 है तो इसका मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a, और एक क्वेश्चन अलग करके तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a। स्टूडेंट x माइनस बी तो मतलब हो जाएगा स्टूडेंट क्या आपका b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस √1 33, b की वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू 33 आई है, अपान में 2 2 जा 4, एक वैल्यू हो गई r, x की वैल्यू -1 माइनस रूट में 33 अपान में 4, 2 2 जा a की वैल्यू 2 और 2 × 4 आ गया आपका आंसर। कितना आसान है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने पे स्टूडेंट्स, बस आप लोग फॉलो करते जाइए और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चले जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 4x² सेकेंड का थर्ड 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4√3 है, c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है। अब इसको पुनः सॉल्व करते हैं, तो पहले तो हम लोग d निकालेंगे। d क्या होता है b² माइनस 4ac, तो d यहाँ डिस्क्रिमिनेंट है जो कि लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। b की वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4, c की वैल्यू कितनी है 3, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 16 48, 4 4 जा 16 48 इज इक्वल टू 0, मतलब d की वैल्यू 0 आ गई, d इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम लोग आसानी से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो d की वैल्यू 0 है, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0, तो जो हमारा वो होगा क्या कहते हैं रूट्स होगा वो बहुत ही आसान होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a। तो स्टूडेंट्स b² माइनस 4ac की वैल्यू 0, तो ये पोर्शन हमारा 0 हो गया, तो हमारा बचा क्या x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -4√3 अपान में 2a मतलब 2 × में 4
ए की वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस रूट में 3/2 और इसका माइनस रूट में 3/2, 2 ही आंसर आने वाला था और 2 आंसर आपका आया। देखिए बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, इसको आप लोग सॉल्व करना कितना आसान है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो या तो कोई चीज़ें मुझसे ही छूट जाती है, आई एम आल्सो ह्यूमन, हो सकता है मुझसे छूट जाए, मुझे नज़रअंदाज ना हो रहा हो, तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे तो मैं और भी सुधार करूंगा अपने आप में और भी अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये तो तय है कि मैं आपकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा आप अपने से। एक चीज़ जान लीजिए, अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो मैं पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का सेकेंड टर्म चाहे फर्स्ट टर्म चाहे जो है आपका 9th चाहे 11th चाहे 12th चाहे 8th चाहे 7th चाहे 6th, हर चीज़ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई चैप्टर हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़रूरी हो, आपके लाइफ के लिए ज़रूरी हो, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, अगर मैथमेटिक्स की ज़रूरत है तो मैं उपलब्ध कराऊंगा, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। और आप इसे चाहे जहाँ से बैठ के अपना काम कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं चौथा क्वेश्चन भी इसी में बता ही देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि ये भी खत्म ही हो जाए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 2 है स्टूडेंट, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है 4 है। तो पहले d की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4, 1 माइनस 4, 4 जा 16, 2 जा 32, इसका माइनस 31, d की वैल्यू माइनस 31। अगर d की वैल्यू माइनस 31 आ गई, d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो नॉट रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसको सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा समाप्त हुआ और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों का सॉल्व हो गया। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चर्चा डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन गिवन हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। वैसे सीबीएसई में एक टॉपिक रिड्यूस जो हमारा पार्ट था, रिड्यूस सिलेबस था, उसमें एक टॉपिक और थी कि जो रिड्यूसबल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो भी डिलीट है सिलेबस से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको, इसमें आपका जो एग्जाम की चीज़ें होंगी आप उन्हें कंसीडर करिएगा, जो एग्जाम की नहीं भी चीज़ें मैं वो भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपका जो नॉलेज हो वो पूरी तरीके से इंक्रीज हो, कुछ चीज़ छूटे ना रहे। तो अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। तो x/1 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर, अब यहाँ पे बच्चों आप इसे चाहे जिस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, चाहे आपका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 हो, ऐड करने पे 3, फैक्टराइजेशन तो बहुत मुश्किल होगा इसका, सब्ट्रैक्ट करने पे 3। तो चलिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1, इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। एक बार क्वेश्चन में रीचेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं गड़बड़ तो नहीं है, एकदम सही है। चलिए ठीक है, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा चूंकि 1/x है। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाते हैं। तो d की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 9, 4ac 4 इंटू में 1 इंटू में -1, तो 9, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 4 तो 13। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो आसानी से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, जरा बताइए। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू हो सकती है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो x की वैल्यू -b तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, -b -3, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट में
इसकी वैल्यू 13 अपान में 2a मतलब 2, तो इसका मतलब x की दो वैल्यू होगी, एक x की वैल्यू होगी 3 प्लस रूट में 13/2 और x की वैल्यू होगी 3 माइनस रूट में 13/2। x की दो वैल्यूज आसानी से सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं। इसको रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे x माइनस 7, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे यहाँ माइनस है, बीच में माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा x प्लस 4। नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x है कि प्लस 4 है, माइनस 4x होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे -4 होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है। क्वेश्चन में प्लस दिया है, अच्छी बात है, प्लस दिया है तो तब यहाँ पे -4 आप कर दीजिए और ये प्लस है प्लस है प्लस ही रहने दीजिए। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 4x और ये हो जाएगा -7x और ये -28 इज इक्वल टू 11/30। तो स्टूडेंट माइनस अंदर जाएगा, x माइनस 7 माइनस एक्स और -4, तो नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x -28 इज इक्वल टू 11/30। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -11/x स्क्वायर -2x -28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाना, 30 का मल्टीप्लाई -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -28। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 बचेगा, इसको -1 यहाँ पे 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर -2x -28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज से मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस करने पे भी 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे भी 2, ये कभी पॉसिबल है? 3x होगा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 3x होगा, ये 7x 4x माइनस 3x होगा, इस पे गौर करिए, यहाँ पे 3x होगा, तो ये हो जाएगा 3x। इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस करने पे 3, तो एक्स स्क्वायर -2x -1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x -2, यहाँ पे +1 -1 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, x -2 इज इक्वल टू 0। तो x -2 और ये x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, तो आपके सॉल्यूशंस हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। आप लोगों की जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी इस वीडियो में हो गए, और वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक नया वीडियो जो लेक्चर 8 होगा मैं वहां पे आपको दूंगा, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे उम्मीद करते हैं और समझ लेंगे। जो भी दिक्कत हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट में कहिएगा, वो भी प्यार से, ठीक है, जिससे कि जितने प्यार से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उतने प्यार से आप कमेंट में कमियों को बता सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं, कि मैं उस स्तर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा।